Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Young Learners, and today we will discuss explain why dilute HCl acid is stronger than highly concentrated formic acid। यहाँ दो एसिड्स की बात हो रही है, एक है HCl और दूसरा है फॉर्मिक एसिड। HCl का फॉर्मूला होता है HCl, जैसे आपको पता है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। फॉर्मिक एसिड का होता है HCOOH। अब एसिड्स क्या होता है? एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स and they form H3O ions when they dissolve into any aqueous solution। मतलब जो एसिड्स होते हैं, इनको जब हम किसी भी पानी में घोलते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो वो H3O आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर्मिक एसिड को हम वीक एसिड्स की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ये जो होती है एसिड्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो प्लांट्स के थ्रू ऑब्टेन्ड होते हैं, जिसमें फॉर्मिक एसिड भी आता है। और उसी ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में आता है HCl, जो ऑब्टेन्ड होता है मिनरल्स के थ्रू। इसीलिए HCl को स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहा जाता है और फॉर्मिक एसिड को वीक एसिड। यहाँ एक चीज़ और देखिए, यहाँ पूछा है हाईली कंसनट्रेटेड फॉर्मिक एसिड। अब कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एसिड। स्ट्रेंथ के साथ कॉन्सेंट्रेशन का कोई लेना देना नहीं होता। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स अपॉन द रिलीज ऑफ H+ आयंस बाय एन एसिड इनटू वाटर और द रिलीज ऑफ H3O+ आयंस बाय एन एसिड इनटू द वाटर और एनी एक्वस मीडियम। यहाँ फॉर्मिक एसिड जो है उसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब बनाता है फॉर्मेट आयन और H3O+ आयन। ये एक इनकम्प्लीट डिसोसिएशन है, क्योंकि यहाँ तो H अभी भी है, H आटम आयन तो अभी भी है, और वहीं अदर हैंड में जब HCl को हम वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो वो फॉर्म करता है H3O आयंस और Cl में। मतलब यहाँ जो हो रहा है ये एक कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, और यहाँ एक इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है। जब भी कंप्लीट डिसोसिएशन होगा किसी भी एसिड का, वो एसिड स्ट्रॉन्ग माना जाएगा एज कंपेयर टू द अदर एसिड। सो dilute HCl acid is stronger than highly concentrated formic acid।